अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व जब तुम्हारे पीछे पड़ती हूँ तो मुझे नमाज में बहुत मज़ा आता है। तुम्हारे साथ हर चीज़ कुछ और तरह की होती है। जब कुछ चीज़ें बदल जाती हैं तो नई चीज़ें सीखते हैं। तुमने क्या सीखा है? मैंने ये कहकर मुझे यकीन न होता कि कोई खुदा मौजूद है तो मैं अपने माँ बाप की इबादत करता। पता है कि नहीं हो सकता। हाँ, मैंने कहा अगर खुदा ना होता तो माँ बाप सबसे अच्छे लोग होते हैं जिनकी इबादत की जा सकती है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ हामिद। तुम हो। नहीं हूँ। तुम्हें होना चाहिए लैला, बाप भी माँ भी। नहीं हो सकती हूँ। हो सकती हो क्योंकि तुम मेरी लैला हो, हामिद की लैला। क्या तुम्हें पता था कि मैं बाज़ रातों को नींद में चलता हूँ? वाकई? वाकई। मुझे नहीं पता था। मतलब यह है कि मैंने नहीं देखा था। जब हम बहुत छोटे थे, मुहर्रम की एक रात सब घर वाले मस्जिद चले गए। बिल्कुल अकेला था। मैं अचानक नींद से उठ गया। मैंने देखा कोई भी घर में नहीं। बहुत ज़्यादा डर गया। दरवाजे से बाहर जाना चाहा तो देखा दरवाज़ा लॉक है। इतना डरा हुआ था और सहमा हुआ था कि ज़ारों कतार रोने लगा। बिलाखिर मैं खिड़की से बाहर कूद गया और नंगे पाँव में दौड़ने लगा सड़क पर। कोई भी नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था। अब्बू और अम्मी की गैर मौजूदगी से इतना डर गया था कि मुद्दतों तक मैं नींद से जाग उठता था। उठकर मैं खिड़की से निकल जाता था और बाहर दौड़ता था मस्जिद तक। और मस्जिद में कोई भी नहीं होता था। काफी अरसे तक तन्हाई और अंधेरे से डरता था लैला, इस वजह से कि एक लम्हा मैंने एहसास किया कि मेरे माँ बाप नहीं। लैला, कभी भी उसे तन्हाई का एहसास मत होने देना। उसे डरने और खौफजदा होने मत देना। जब तुम नहीं होते हो तो मेरे लिए हर जगह पर वही अंधेरा है, तन्हाई है। मैं डरती हूँ। मैं तन्हाई से बहुत ज्यादा डरती हूँ। तुम तन्हा नहीं हो, मैं हूं। मैं हमेशा रहूंगा। मैं उसका ख्याल नहीं रख सकती हूँ। हत्ता अगर मैं तुम दोनों का ध्यान रखता रहूं। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं लैला, बहुत 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 ज्यादा चाहता हूं। क्यों जब तुम थे तो ये बातें मुझसे नहीं कहते थे? क्यों तुमने कभी मुझसे नहीं कहा? क्यों जब तुम जिंदा थे तो ये बातें मुझसे नहीं करते थे?
आओ 2 लुकमा खा लो। उठो, क्यों सो रही हो? उठो। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं लगी है इसका क्या मतलब? यहाँ से जब चली जाओगी तो तुम्हें बच्चे को दूध पिलाना होगा। तुम्हें खाना खाना चाहिए या नहीं? जान आएगी तभी तो बच्चे की देखभाल कर सकोगी। नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी का क्या मतलब? हम दोनों की कल अदालत में पेशी है, हमें मजबूत रहना चाहिए या नहीं? एक लुकमा बनाऊं तुम्हारे लिए? क्या कर रही हैं? खाना पकाना चाह रही हूँ। अभी से? हाँ, फिसनजान है, अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। तुम्हें पसंद है? जी। बहुत अच्छा। हामिद को भी फिसनजान बहुत पसंद है। सच में? यानी तुमने अपने शौहर साहब तक नहीं पूछा कि तुम्हारी पसंद का खाना क्या है? क्यों नहीं, लेकिन क्या हो सकता है कि मैं पकाऊं? तो क्या तुम्हें आता है? नहीं, मतलब ये है कि मेरी अम्मी ज्यादा कुकिंग नहीं करती थी ना, मैं सीख नहीं सकी। कोई बात नहीं है, मैं खुद तुम्हें सिखाती हूँ। सच में? हाँ, मुझे भी शादी से पहले खाना पकाना नहीं आता था। खुदा माफ़रत करे मेरी सास की, उन्होंने मुझे सिखाया। मैं भी तुम्हें सिखाती हूँ, तुम भी आइंदा अपनी बहू को सिखाना। अच्छा, तो फिर आप बैठ जाएं, मैं खाना पकाती हूँ। तो क्या तुम समझती हो कि कर पाओगी? अगर हामिद को पसंद है तो करना ही होगा। ठीक है, आओ यहाँ आओ। पहले एप्रन। एक चीज हमेशा याद रखना, काम को पसंद करना बिल्कुल खुशनसीबी की तरह है। जो काम तुम्हें पसंद हो और उसे अंजाम देना चाहो वो आज़ादी है। खाना पकाना भी ऐसे ही है। लो बैठो। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मैं खाना पकाऊंगी। मुझे हमेशा भूनने और तलने वगैरह की बू बुरी लगती थी। खाना पकाना से भूनना और तलना और दालें मिलाना तो नहीं है। बाज़ लोग सोचते हैं ग़िज़ा को रंग और रूप देने और मसालों और तेल के मिलाने से खाना खुश जायका बनता है, लेकिन अगर तुम सच पूछो तो खाना खुश जायका नहीं बनता है। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए कि खाना खुश जायका बन जाए? मुमकिन नहीं है, ये एक राज है। मुझे बताएंगी? बिल्कुल नहीं। प्लीज बताएं ना। नहीं, हो ही नहीं सकता। मेरी खातिर। हामिद की खातिर बताती हूँ। अपने घर वालों के लिए प्यार और लगाव के साथ खाना बनाओगी तो खुश जायका बन जाएगा। ये बात तजुर्बे तुम्हारे लिए साबित कर देंगे। कभी भी बेदिली से खाना मत पकाना। अपने पूरे प्यार और जनाना एहसास को बरूए लाते हुए खाना पकाओ। उस सूरत में जब खाने का टाइम होगा तो तुम्हारा शौहर और बच्चे दौड़ कर दस्तरखान की तरफ लपकेंगे, फिर कहेंगे अरे वाह कितना तुम्हारा खाना मज़ेदार है। अगर तुम उनसे पूछोगे अच्छा क्यों खाना मज़ेदार है, तो वो कहेंगे हमें पता नहीं, लेकिन हमारी अम्मी जान का खाना दुनिया का सबसे खुश जायका खाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? पहले इस गोश्त को काट कर बोटियाँ बनाओ, इस अखरोट को पीसो, इन चावलों को दम पर लगाओ, फिर मेज़ सजाना और मैं भी बैठकर तुम्हें देखूंगी। जी अच्छा, जो आप कहें। मेरी बेटी सुनना नहीं चाहती। दादी की जान, मेरा प्यारा, मेरी जान। मेरा हामिद, मेरे जिगर का टुकड़ा। जान, दादी का प्यारा। मेरा बेटा।
ये लें। शुक्रिया अम्मी। कोई बात नहीं। नौशी जान यहाँ रख दो। अब ये जो काम तुम कह रहे हो, शाबाश। इसमें कुछ फ़ायदा भी है? जी हाँ, इस वक्त बिजनेस इंटरनेट पे हो रही है। हर एक की जेब में एक स्मार्टफोन है। मतलब ये है कि बराह रास्त लोगों से राब्ते में। मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं है, तुम्हें खुद मालूम है। और आखिरी वाला कमरा भी खाली है, तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने काम के लिए। तुम्हारी पढ़ाई और यूनिवर्सिटी वगैरह क्या होगा? पढ़ाई पे तो ध्यान रहेगा। अब काम और कारखाने के बारे में बातें बहुत हो गई। खाना खाएं। बिल्कुल। खाना शुक्रिया खाएं। तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जहमत की तुमने। नौशी जान लाओ मुझे तो, मैं तुम्हारे लिए डाल देती हूँ। शुक्रिया। काफ़ी है? हाँ बिल्कुल। ये लो। मैंने सुना है तुम्हें बहुत पसंद है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा लेकिन मैं आशिक हूँ इसका। शुक्रिया। ठीक है, पर जो चीज़ें हमें पसंद है एक दूसरे को बताते हैं। जो भी चीज़। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। ऊंचा बोलो। बाद में कहूँगा मैं। अभी नहीं हो सकता ना अभी। ऊंचा बोलोगे तो मुझे चाहते हो। ठीक है, मैं खुद बोल देती हूँ। चुप रहो। तुम्हें याद है जब हम खुसुर पुसुर करते थे तो मेरी अम्मी क्या कहती थी? खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। कहती थी जब तुम लोग एक दूसरे के कान में खुसुर पुसुर करते हो तो तुम्हारी आवाज़ें आती हैं, लेकिन मालूम नहीं होता है क्या कह रहे हो। इन दोनों ने तो हमें भी पीछे छोड़ दिया है। उनके होंठ हिलते हैं, उनकी आवाज़ें भी आती हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते वो क्या कह रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, एक बिल्कुल। मक्खी थी, भनभना के चली गई। हामिद आप लोगों को बताना चाहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं बताना चाहता। कहो ना। मैं वाकई कुछ नहीं कहना चाहता था, पता नहीं क्या कह रही है। हामिद चाहता था आप लोगों को बताए कि लैला, मुझे बताने दो ना। यकीन करिए मैं कुछ नहीं बताना चाहता था। हामिद बताना चाहता था कि खाना बहुत मज़ेदार है। नौशी जान, हाँ, नौशी बिल्कुल। जान, तुमने पकाया है। अच्छा, तो पहली बार है। जराइम वराइम तो कर नहीं सकती हो तुम। अब ठीक ठाक पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, तो फिर तुम्हारे शौहर ने भी मेरे शौहर की तरह कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा ससुर बहुत दौलतमंद है ना? उनका जो कुछ भी है उनका खुद का है। अच्छा, अब क्या करना चाहती हो? पता नहीं। तुम क्यों यहाँ हो? कर्जों की वजह। मेरा शौहर मजदूर था, गिर कर मर गया। इंश्योरेंस वालों ने कहा पैसा दे देंगे, लेकिन बाद में मुंह कर गए। जब उसके मालिक के पास गई तो कहा अगर तुम शिकायत करोगी तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर शिकायत नहीं करोगी तो दे दूंगा कुछ। उसने भी कुछ नहीं दिया। मैं रह गई, एक छोटा सा बच्चा, घर के खर्चे, घर के किराए और मुसीबतों का अंबार। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने जाकर कर्जा लिया, कर्जा अदा नहीं कर पाई, मेरे खिलाफ शिकायत की गई और इस वक्त यहाँ हूँ। तुम्हारे ऊपर कर्जा कितना है? 6 मिलियन। मैं खुद भाड़ में जाऊं। मेरा दिल मेरी बच्ची के लिए घबरा रहा है। वो अकेली रह गई है, मेरे बगैर सो नहीं सकती। हम एक दूसरे से बहुत वाबस्ता थे। इसको देखो, नज़र डालो इस पे। मुझसे कहती थी मैं बड़ी हो जाऊंगी तो पढ़ूंगी, मैं तुमको काम पे जाने नहीं दूंगी। मेरी जान, मैं कुर्बान हो जाऊं तुम पर। तुमने कहा था तुम्हारे पास लड़का है ना? हाँ। मेरे शौहर को भी बहुत लड़का पसंद था। मर्द है ना, सारे मर्दों को लड़के पसंद होते हैं। पहले वो बहुत नाराज़ था, लेकिन जब उसको गोद में लिया तो वही बन गई उसकी ज़िंदगी। अब उसे मेरा ख्याल कहाँ था, अब सब कुछ वही थी। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। मैं भी पहले इसी तरह थी, क्योंकि ये बच्ची बगैर इरादे के हमारी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। बार बार सोचती थी कि ये फालतू है मेरी ज़िंदगी में। कभी मुझे बच्ची से नफ़रत होती थी, कभी मुझे खुद अपने से नफ़रत होती थी। एक अजीब हालत थी। मुख्तसर ये कि मैं पागल हो गई थी।
मेरी तरह जब भी चाहती थी उसकी तरफ जाऊं, मैं नहीं जा सकती थी। उसकी पैदाइश का वक्त मुझे अच्छी तरह याद है। जब मैंने उसकी रोने की आवाज़ सुनी थी तो बेइख्तियार मेरे आंसू बहने लगे थे। बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि ये खुशी के आंसू हैं या दर्द के आंसू। मुझे तो पता था मेरा रोना हामिद की मौत की वजह से था, बच्चे की पैदाइश की वजह से नहीं। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम दोनों ने अपने आप को बच्चे की पैदाइश के लिए तैयार कर लिया था उन्हीं 9 महीनों में। ख़ास तौर पर हामिद ने। उसका दिल बच्चे के लिए बेताब था। तुम पे गया है या शौहर पर? पता नहीं। मेरे ख्याल में तुम्हारे शौहर पर गया है। जब उसको देखती हो तो अपने शौहर के बचपन को याद नहीं करती? हामिद का बचपन? और क्या, मर्दों को इसीलिए लड़का पसंद होता है, उनको बचपना याद दिलाता है। अब तक मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। पहली बार जब मैं इसको दूध पिलाना चाहती थी तो मेरी क्या हालत थी। मैं नहीं सोचती थी इस हद तक मुश्किल होगा। मेरा दिल चाहता था चीख मारूं, लेकिन जब मेरी नज़र इसकी प्यारी आंखों पर पड़ी तो मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। मैंने अभी तक उसको दूध नहीं पिलाया है। तुम्हें नहीं मालूम कैसा अजीब एहसास होता है जब तुम ये महसूस करोगी कि किसी की जान तुम्हारी जान से वाबस्ता है, वो अपनी ज़िंदगी तुमसे हासिल कर रहा है, तो तुम्हें बहुत खुशी महसूस होगी। तुम ज़्यादा मुदाखलत मत करो, साथियों को अपना काम करने दो। सिर्फ अगर तुमने देखा कि उनके वकील ने बहुत तेज़ी दिखाई है तो फिर कुछ कहना। जी अच्छा, दोबारा साथियों से कह दो कि वो ज़मानत पर इसरार करें। ठीक है। आप क्या करेंगी? बिलाखिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे हैं। क्या आप तवानाई रखती हैं अदायगी की? नहीं, हमारी जिम्मेदारी का भी तयन कर दे तो अच्छा ही है। मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं है कि क्या मतलब है? जैसा ड्रामे हैं ये सब इनके। बिलाखिर आपके खिलाफ शिकायत करने वाले हैं। इन हालात में आपको जेल जाना पड़ जाएगा। मैं ज़मानत देता हूँ जज साहब, मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ। उसने ज़मानत रखी है, हफ्ते के दिन अगली पेशी है। वो उनके पीछे लगे हुए ताकि उनकी रिज़ायत हासिल करें, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुबह से अब तक उन्होंने 100 बार फोन किया है। मुसलसल कह रहे हैं कि अगर बैठे आपस में मसले को हल कर लेते हैं, सुलह सफाई कर लेते हैं ताकि मामला किसी सूरत खत्म हो जाए। मैंने भी उनसे कहा है कि ना सुलह ना सफाई और ना ही मोहलत। लेकिन जनाब जिस तरह वो दबाव में है, मैं समझता हूँ कि अब वो तस्लीम हो जाएगा। कोई और चारा भी नहीं है। वो खुद ही है, उनका दामाद है। जवाब दो, उसके साथ मुलाकात का टाइम रखो। मुलाकात का टाइम? मुलाकात का टाइम किस लिए? मैं कह रहा हूँ ना, मुलाकात का टाइम रखो। जाओ बात करो, लेकिन पीछे मत हटना। जरूर, जैसा आप कहिए। हेलो, हाँ, वालेकुम सलाम। ठीक है, जब आप कहिए, जब भी आप कहिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो फिर आपसे कल मुलाकात होती है। ठीक है, खुदा हाफिज। अबूजान, कल मैंने उनसे मुलाकात के लिए वक्त तय कर लिया है। हमने तय किया है कि घर पर ही बैठ कर बात करेंगे। जाओ कारखाने मेरी चेकबुक्स उठा के ले आओ, तीनों। जी, मैं कल ले आऊँगा। नहीं, अभी जाओ, हिसाब किताब चेक कर लो, शायद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। मैं चाहता हूँ बेफिक्र हो जाऊँ।
जी अच्छा। मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं, पता नहीं क्या करूं लैला। मैंने अपनी माँ से कहा था कि वो ना आए, लेकिन वो खुद भी आई और बच्ची को भी लेकर आई, इस ख्याल में कि वो शख्स बच्ची को देखकर तरस खाएगा। बच्ची ने जब अपनी माँ के बंधे हुए हाथ को देखा तो रोना शुरू कर दिया, इतना रोई कि बेताब हो गई। मेरा दिल उसके लिए बहुत जला, जैसे मेरे दिल को किसी ने दबोच लिया हो। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मेरी बच्ची मुझे इस हाल में देखे। ठीक हो जाएगा, हमेशा इस तरह नहीं रहेगा। मेरा दिल बहुत जला, बहुत ज्यादा, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, अपनी बेकसी पर। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। खुदा की कसम ये दिन गुजर जाएंगे, तुम भी जल्दी वापस चली जाओगी अपने बच्चे के पास। हम भी आपकी तरह कारोबारी हैं हाजी साहब, हमें किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। लीजिए जनाब। ऐसी बात नहीं है। मैं भी और आप भी जानते हैं कि आपके पैसे का एक आना भी इस बच्ची के पास नहीं है। हमारा क्या कसूर है जो एक साल से हम फंसे हुए हैं? ये भी बताता चलूं कि आपके हिसाब और किताब में एक तरफ नासिर साहब और उनका बेटा मसूद भी है। देखिए हाजी साहब, हमने ये सारी बातें कोर्ट में भी की हैं। ऐसी बातें सुनकर हमारे कान पक गए हैं। नासिर, मंसूर, बच्चे, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें अपने पैसे चाहिए। लगता है हाजी साहब आप भी हिसाब किताब वाले नहीं है, आपसे भी कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। बेहतर है कि हम भी जहमत तमाम करें, हफ्ते तक कोर्ट में हम सब की जिम्मेदारियों को तयन हो जाएगा। बैठो भाई, बैठो, बैठिए आप। मैं अगर हिसाब किताब नहीं करना चाहता तो ना कहता कि तुम लोग उठकर यहाँ आओ। यहाँ आकर बैठकर हिसाब किताब करते हैं। तुम लोगों का सारा पैसा मैं खुद अदा करूँगा, लेकिन एक शर्त है। पेशी से पहले तुम तहरीरी रज़ायतनामा दो। मैं चाहता हूँ हफ्ते को मेरी बेटी, मेरी बहू अपने घर में हो। ये हुई ना बात, कुर्बान जाऊं समझदार आदमी पर। ये रहा हमारा हिसाब किताब हाजी साहब। ये क्या है भाई, इतने सारे पैसे? जी, अब आप इसका मुनाफा भी उसमें जोड़ लें। कोई मसला नहीं, अदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। ये बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आखिरी बार जब मैंने ऐसे गिलासों में चाय पी थी तो उस वक्त हॉस्टल में साथियों के साथ थी। बस जेल की चाय नहीं पी थी, वो भी पी ली। ये ब्रेसलेट, ये क्या है? बुरी नज़र के लिए। जब मैं हामला थी तो मेरी माँ ने बनाए थे, वो भी 2। एक मेरी बेटी के हाथ में है और एक मेरे हाथ में है। कोई नहीं था जो उनको बताता मेरी माँ मुझे कौन नज़र लगाएगा। लो, ये ले लो। नहीं शुक्रिया। लो, बच्चे के हाथ के लिए। नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कैद खाने में हूँ, लेकिन किसी ने हमें नज़र नहीं लगाई। लो, बेटे के हाथ पर बांध देना। बांध देना, भूलना नहीं। लीजिए, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तमाम कर्ज खाओं के साथ हिसाब साफ कर दिया गया है। और ये रहा रजायतनामा। हमें भी अब कोई शिकायत नहीं जज साहब, हमने अपना पूरा हिसाब किताब मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया है। ये भी लीजिए,
शरीफी साहिबा के तमाम कर्जे उनके वालिद तेहरानी साहब को मुंतकिल हो गए हैं। अगर कोई और कर्ज का या दरख्वास्त गुजार भी हुआ तो मैं भी उसकी ज़मानत लेता हूँ। मतलब ये है कि अब मैं नहीं चाहता मेरी बहू इन बातों में उलझे। ठीक है? ठीक है। ये सब बातें सही, मगर रह जाती है एक और दरख्वास्त जिसकी रकम बहुत ज़्यादा है। मुझे उसका रज़ायतनामा नज़र नहीं आ रहा है। दरख्वास्त किसी और बारे में नहीं होनी चाहिए। एक दरख्वास्त है नासिर शरीफी साहब के नाम से, जिसकी रकम भी बहुत ज़्यादा है। नासिर? जज साहब, मैं नासिर शरीफी हूँ। जज साहब, ये उसी शख्स का बाप है जो फरार कर गया है। जबान संभाल कर बात करो, मेरे बेटे को कुछ पता नहीं है। क्यों नाराज होते हो बड़े मियाँ? आपका बेटा भी मकरूज है, मतलब यह है कि था। उसका ताल्लुक खुद उससे है, आएगा तो अपना कर्ज अदा कर देगा। इस दरख्वास्त के मुताबिक आप केस के असल शिकायत कुनंदा हैं जो... मैं रजायत देने के लिए आया हूँ जज साहब। ये लड़की मेरी भतीजी है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। तो फिर क्यों आपने दरख्वास्त दे रखी है? इसका ताल्लुक उस वक्त से है जब मेरा भाई जिंदा था। हमारा आपस में हिसाब किताब था। फितरी सी बात है कि मैं अपने पैसे के पीछे था। अब जबकि वो जिंदा नहीं है, मैं सब कुछ माफ कर देता हूँ, सब कुछ। वैसे तो मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा है कि इतनी सारी सखावत और बख्शिश के पीछे कोई और बात छुपी है। खुदा बेहतर जानता है। तुम्हारी मुश्किल ये है कि तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह का नहीं है। उसके साथ कोई मसला होना चाहिए, उसके काम में कहीं ना कहीं कोई मुश्किल होनी चाहिए। मेरे भाई के साथ मेरे कुछ मसाइल थे, लैला को इल्म है। मुझे उस वक्त उस पर गुस्सा था, लेकिन इसकी दलील ये नहीं कि मैं अपनी भतीजी लैला को जेल भिजवा दूँ। बहरहाल तुम्हारा ये काम काबिल कद्र है। मैंने तुम्हारी खातिर ये काम नहीं किया है, मैंने ये काम लैला की खातिर किया है। मुझे लैला से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो, ना कि लैला। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे तमाम कर्ज, तमाम मालो दौलत खुद दे दूँ, लेकिन तुम्हें मालूम है इन दिनों मेरे हालात ठीक नहीं हैं। मतलब ये है कि हम में से किसी के भी हालात ठीक नहीं हैं। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या करना चाहिए था मेरी बेटी? क्या मैं अपनी बेटी को जेल में रहने देता? यही 2-3 दिन जो तुम जेल में थी, मैं तुम्हारे और हामिद के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा ना कहीं। चलो बेटी चले, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी जान, दादी की जान। अस्सलाम वालेकुम। इस बच्चे को पकड़ो। आ मेरा बच्चा। मेरी बेटी सलाम, कैसी हो? खुश आमदीद। मेरी जान। खुश आमदीद। आओ मैं तब चलूं। देखा तुमने, आखिरकार उस लड़की ने अपना काम कर दिखाया। हाँ, तुम्हें ये उम्मीद तो नहीं थी कि मेरे अबू उसे इस हालत में एक बच्चे के साथ आखिर उम्र कैद खाने में रहने देंगे? नहीं, लेकिन मुझे तवक्को ये नहीं थी कि बेटी और बहू में इतना फर्क रखेंगे। और क्या करना चाहिए था जो उन्होंने हमारे लिए नहीं किया? तुम्हें कुछ मालूम भी नहीं है कि इन कर्ज ख्वाहों के पैसे कितने थे।
उसका चचा इंसान था जो उसने अपने कर्ज माफ कर दिए। अब जो भी, उनकी बहू है, उनके पोते की माँ ये है। बच्ची उनकी नवासी नहीं है। हम इंसान नहीं है कि हर मर्तबा जब मैं चाहता हूँ कि बात करूँ या कोई काम करूँ तो सब मुंह बना लेते हैं मेरे सामने। बस करो मोहसिन, तुम्हें खुदा का वास्ता। बिल्कुल, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा काम करेंगे। आपने सब कुछ माफ कर दिया। मैं सिर्फ चाहता था कि लैला मेरे अपने नज़दीक रहे। इतनी सारी आमद और रफ्त, दरख्वास्त, थाना, सिटी कोर्ट, आखिर में कुछ भी नहीं। बाज़ औक़ात बड़ी चीज़ों को हासिल करने के लिए तुम्हें छोटी चीज़ों से दरगुजर करना पड़ता है। अरे अब इतनी छोटी भी रकम नहीं थी। मैं सिर्फ चाहता था कि हाज अली लैला और मंसूर की वाजिबुल अदा रकूम की ज़मानत की जिम्मेदारी ले, जो कि ले ली। ये वही बड़ा मामला है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। एक दिन मैं लैला की खातिर और मंसूर की निजात के लिए मार्केट गया था और ये चीज़ें मैंने कर्ज खाओं से इकट्ठी की थी। मुझे यकीन नहीं आता। हाजी अली की जायदाद से ज़्यादा ना हो तो कम भी नहीं है ये चीज़। हाज अली ने इन सब के कर्जों की अदायगी की जमानत दी है। वो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, तो किस चीज का इंतजार है? सब्र रखो। हाज अली की जायदादें सिर्फ पैसे नहीं हैं, उसके पास और ज्यादा कीमती चीजें भी हैं। दादी की जान, ये क्या है? ये क्या है? देखो तो। खुदा का शुक्र है, इस उलझन से हमें छुटकारा मिल गया। इस तरह हमारा हामिद ज़्यादा खुश है। आओ बेटा। हमें लैला का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर कह रहा था कि हमें कुछ काम उसके लिए करने चाहिए। कैसे काम?
तुम जैसा है। नहीं भाई, ये बहुत खूबसूरत है। तुम भी तो खूबसूरत हो। हाँ, ये बात तो मानता हूँ, लेकिन बहुत क्यूट है ना, बिल्कुल तुम पे नहीं गया है। तुम्हारा दिल कैसे चाहता है कि मुझे सताओ? तुम पे सूट करता है कि तुम मुझे सताओ? माँ बनना। माँ? माँ? तुम पर भी सूट करता है कि बाप बनो। अच्छा बाप। अच्छा बाप। मेरी जान। मेरी जान, मेरा प्यारा बेटा। आ जाओ बेटा, प्यारा सा बच्चा है, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है ये तो। ये क्या है? ये नहीं, रो नहीं। मेरा प्यारा बेटा, क्यों रो रहा है मेरा बेटा? मेरी जान, मेरा प्यारा बच्चा, ये लो। मेरा गुड्डा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरे दिल का चैन। आज मेरा प्यारा बच्चा। लैला बेटी, जी। मेहमान आए हैं बेटी। मेहमान? कोई तुमसे मिलने आया है बेटी। खुश आमदी। जब मुझे आवाज़ दी गई, उन्होंने कहा मैं रिहा हुई हूँ, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मुझे पूछेगा। खुदा किसी को बेबस ना करे। अब रो तो मत, जो कुछ भी था खत्म हो गया। खुदा तुम्हारे सास ससुर का भला करे। तुम्हारे काम के लिए हाजिया साहिबा ने एक जगह ढूंढी है कि तुम वहां जाकर काम करो। खुदा उनके बेटे की मग़फ़िरत करे। खुदा तुम्हारे बच्चे को भी महफूज रखे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे यकीन था कि तुम मुझे भूलोगी नहीं। तुम बड़ी मोहब्बती लड़की हो, बहुत मोहब्बती लड़की हो।